Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था और 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक ऑफ द फॉलोइंग लास्ट ऑफ नंबर ऑफ एपी। लास्ट नंबर चेक करके बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। आपको चेक करना होगा जो आपको सीक्वेंस या सीरीज गिवन है वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद में आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 5 अपॉन में 2 3 और 7 अपॉन में 2। ये आपको सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस में आपको फाइंड करना है क्या कि ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में। एपी में कब होगी ये सीक्वेंस, जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए मैं इस एपी को और इजी चेंज कर लें तो क्या हो सकता है, देखिएगा इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम। 2 5 अपॉन में 2, 5 का अगर 2 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो वो हाफ होता है, तो 5 का हाफ होता है 2.5। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट होगा 7 अपॉन में 2 यानी 3.5, क्योंकि इस मेथड से हमारे पास सॉल्व करने से ये इजी हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ रहा होगा, यहां से सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ रहा होगा। अब चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिएगा स्टूडेंट्स, डी कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, दिस माइनस दिस। यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2.5 माइनस 5, 2.5 माइनस 2। तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा होगा, 0.5। नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे हम, d इक्वल होगा a3 माइनस a2। यानी नेक्स्ट टर्म इससे प्रीवियस टर्म क्या कर लेंगे, माइनस। तो क्या होगा 3 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5 कर रहे हैं तब भी आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है 0.05। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या नोट करेंगे, देन गिवन सीक्वेंस या सीरीज इन एपी। अगर एपी में ये सीक्वेंस एपी में है तो हम नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। अगर एपी में नहीं है तो यही नोट कर देंगे गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, एपी नहीं है। तो आपके पास कितने टर्म्स स्टूडेंट्स, ये रहा फर्स्ट a1 a2 a3 a4। आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं तो कौन सा टर्म्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, a5। देखिएगा a5 के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है a प्लस 4d या और a4 प्लस d, दोनों राइट हैं। जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे दोनों से आंसर आ रहा होगा। तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं a4 प्लस d, a4 में d ऐड कर दो। a4 क्या है, ये रहा 3.5। तो यहां नोट कर रहा हूं a5 इक्वल होगा, a4 क्या है स्टूडेंट्स, 3.5 प्लस क्या ऐड कर रहे हैं, d कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.5। 3.5 प्लस 0.5 तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4। यानी a5 क्या हो गया, 4। अब बात करते हैं a6 की। a6 को भी हम नोट कर सकते हैं a5 प्लस d, a5 प्लस d। a5 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, 4 प्लस d की वैल्यू है 0.5, ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हो गया 4.5। a6 टर्म आ गया। नेक्स्ट a7 टर्म्स, a7 क्या होगा, a6 प्लस d, a6 प्लस d यानी 6 टर्म में आप d ऐड कर रहे हो तो कौन सा टर्म आएगा, 7।
तो A6 क्या आ गया 4.5 प्लस D, D क्या है 0.5, ऐड कीजिएगा तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 5, क्या हो गया 5.0 या 5। लास्ट टर्म A8, A7 प्लस D, A7 प्लस D, A7 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5 प्लस D की वैल्यू है 0.5, तो ऐड करेंगे तो 5.5, यही आपके आंसर है। तो नोट करेंगे नेक्स्ट फॉर टर्म कौन कौन सी हो गई, नेक्स्ट 4 टर्म्स हो गई 4, 4.5, 5 एंड 5.5, ये भी आपका आंसर राइट है। आपको यहां से सॉल्व करोगे बिना डिवाइड किए तब भी आपका आंसर है राइट आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हुआ आपका फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इसको चेक करके पहले तो ये चेक करेंगे कि ये गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, डी कॉमन डिफरेंस। देखिएगा D इक्वल होगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, A2 की वैल्यू है -1/2, फिर किसका साइन माइनस का, और फिर ब्रैकेट में A1, A1 क्या है माइनस का है, तो माइनस का है तो ब्रैकेट में नोट किया स्टूडेंट्स। तो क्या आ रहा है -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी -1/2 प्लस 1/2 इक्वल हो गया स्टूडेंट 0। यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। हम चेक करते हैं नेक्स्ट के लिए, वही सेम टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट के लिए भी डी क्या आ रहा होगा A3 माइनस A2। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो वही सेम डिजिट है, तो वही कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। मैं कह सकता हूं क्या गिवन सीक्वेंस या नंबर्स इन एपी में है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। आपको 4 टर्म्स गिवन है, A4 तक की वैल्यू गिवन है, A5 से फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे देखिएगा स्टूडेंट्स। A5 फाइंड करना है, A5 फाइंड करेंगे तो इससे प्रीवियस टर्म होता है A4। A4 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा A5। तो देखिएगा स्टूडेंट्स A4 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो गया -1/2 प्लस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0, और किसी भी डिजिट में 0 ऐड करो वही डिजिट आपको आंसर में मिलेगी। ठीक है, A6 फाइंड करेंगे, A6 होगा A5 प्लस 0, तो वही सेम प्रोसेस 1/2 प्लस A5 प्लस D, सॉरी, तो क्या आ गया 0, यानी -1/2। सेम A7 फाइंड करूंगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस D क्या है 0, तो वही सेम टर्म्स आएगी। A7 भी होगा -1/2 और A8 -1/2। तो लिखेंगे नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो गई -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। यही स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना कह रहा है कि गिवन सीक्वेंस किस में है, एपी में होगी तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। अगर गिवन सीक्वेंस एपी में नहीं होगी तो वही हम कंप्लीट नोट कर देंगे कि गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, यही अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओनली कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है a स्क्वायर a क्यूब a4, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, और फिर फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
अंडर रूट 3 6 9 12 है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 12। ठीक है, देखिएगा यहां से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस या आप डी से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी इक्वल होता है a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म से a स्क्वायर माइनस a। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में, बोथ टर्म्स में क्या कॉमन है, a। तो a कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया a का a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, a से किसको डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर। तो क्या आ गया a माइनस a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, सॉरी a से a को डिवाइड करेंगे 1, तो क्या आ गया a ब्रैकेट a माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं वापस नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a3 की वैल्यू है a क्यूब माइनस a2 की वैल्यू है a स्क्वायर। बोथ टर्म्स में क्या कॉमन है, तो बोथ टर्म्स में देखो यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर से a क्यूब को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा a। कैसे डिवाइड करते हैं एक बार देख लेना, a क्यूब को मैं ऐसे नोट कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स हो गया, और a स्क्वायर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a, क्या आ गया a। तो देखिए माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल 1। तो देखिएगा यहां से चेक करके देखते हैं कि दोनों कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम। तो मैं कह सकता हूं कि जो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, तो नोट करेंगे देन given sequence is not AP। AP नहीं है, यही आपका आंसर है। AP होगी तो नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना, रूट का क्वेश्चन है। क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 हो गया, क्योंकि यहां रूट 3 है तो यहां भी मैं रूट 3 फाइंड कर रहा हूं। सेम प्रोसेस, इसकी वैल्यू रूट 3 होती है बट 3 नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नोट करना चाहो तो कर सकते। हो गया, नेक्स्ट 12 को क्या नोट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, 3 इंटू 4। क्या किया हमने, क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहां रूट 3 था तो कंप्लीट में रूट 3 हमने नोट कर लिया, इससे माइनस सब्ट्रैक्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखना यहां से मैं नोट कर सकता हूं d, कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखना a2 की वैल्यू है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ऐसा भी नोट कर सकते हैं हम इसको, यानी अगर पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखना माइनस a1 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट यहां से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में से यहां से अंडर रूट 3 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, अंडर रूट 3। तो क्या बच गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या आ गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल 1। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हो गया अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1। देखिएगा स्टूडेंट, कुछ बच्चे यहां डाउट करेंगे कि सर ऐसा क्यों नोट किया, इसको समझा देता हूं मैं आपको। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, देखिएगा स्टूडेंट्स, रूट का मीन्स होता है पावर हाफ 1/2, एंड इसका भी रूट है पावर हाफ। पावर सेम है तो बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ये रही पावर 1/2, बेस को मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 3, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 6 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट, वही डिजिट आ गई हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेट इजी करने के लिए हमने ऐसा फैक्टर फाइंड किया। नेक्स्ट देखिएगा, डी फाइंड कर रहे हैं नेक्स्ट में, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो स्टूडेंट्स आ रहा होगा
इसको नोट कर सकते हैं हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। एक दो बार करने के बाद में आप डायरेक्टली यहां से कॉमन ले रहे होंगे। देखना यहां से क्या कॉमन आ गया, अंडर रूट 3। क्या कॉमन आ गया, यहां भी अंडर रूट 3 है, यहां भी अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया स्टूडेंट, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या आ गया अंडर रूट 2। तो क्या बोथ इक्वल है कॉमन डिफरेंस, नो। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल नॉट a3 माइनस a2, जैसा आपको अच्छा है। लास्ट में नोट कर देंगे, नाउ गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। एपी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है एपी में नहीं है। तो देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 5, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, 6 है स्टूडेंट्स, a 2a 3a 4a, a 2a 3a एंड 4a। देखना ध्यान से, अंडर रूट 2, ध्यान से देखना, यहां अंडर रूट 2 है फर्स्ट टर्म, तो यहां भी मैं अंडर रूट 2 में चेंज कर रहा हूं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने यहां फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3 थी तो अंडर रूट 3 में चेंज किया। तो देखना अंडर रूट 2, क्या इसको ऐसे नोट कर सकता हूं 4 इंटू 2, ठीक है। इसको क्या नोट कर सकते हैं 9 इंटू 2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसको नोट कर सकते हैं हम 16 इंटू 2। तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 3 अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, अंडर रूट 16 की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 अंडर रूट। ये आपके सीक्वेंस बन गए इजी। अब यहां से हम नॉर्मल इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, d के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो देखिएगा a2 क्या है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। ध्यान से देखना, अंडर रूट 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 यहां कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और यहां कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। 2 माइनस 1 1, यानी 2 माइनस 1, तो क्या हो गया अंडर रूट 2 आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया अंडर रूट 2। नेक्स्ट a3 माइनस a2, तो चेक करेंगे a3 की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस a2, a2 की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2। देखिएगा यहां अंडर रूट 2 3 टाइम्स है, यहां 2 टाइम्स, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 अंडर रूट 2। देखिएगा स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस सेम है तो नोट कर सकते हैं। देन गिवन सीक्वेंस या सीरीज या नंबर्स इन एपी, एपी में है तो नाउ नेक्स्ट फॉर टर्म, नेक्स्ट फॉर टर्म्स, तो 4 टर्म्स गिवन है 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म से स्टार्ट करना है a5। तो स्टूडेंट a5 के लिए हम नोट कर सकते हैं a4 प्लस d, a4 प्लस d। मैंने ये भी बताया कि a5 के लिए हम a प्लस 4d भी नोट कर सकते हैं, दोनों से आंसर राइट आएगा, लेकिन यहां से इजी होने वाला है तो यही मेथड मैं यूज करने वाला हूं। a4 की वैल्यू यहां से नोट कर दो, इजी रहेगा। a4 की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 2 प्लस d की वैल्यू क्या अंडर रूट 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 4 और 1 5,
यहाँ भी अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर 4 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 यानी 5 अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट a6 क्या होगा, a5 प्लस d। स्टूडेंट a5 की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 2 प्लस d हमने फाइंड आउट किया क्या है, अंडर रूट 2। 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6, तो क्या आ गया, 6 अंडर रूट 2। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं a7। देखिएगा स्टूडेंट, ऐसा ही हम फाइंड करेंगे तो a7 5 6 तो क्या आ रहा होगा, 7 अंडर रूट 2 और a8 की वैल्यू आ रही होगी 6, क्या हो गया 6 अंडर रूट 2, 7 हो गया 7 अंडर रूट 2, 8 हो गया 8 अंडर रूट 2। यही आपका आंसर है। लास्ट में नोट कर देंगे। नाउ सीक्वेंस या 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हुआ, 5th। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक सीक्वेंस गिवन है, तो सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, d। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, d इक्वल होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू स्टूडेंट 2a माइनस a, 2a माइनस 1a, 2 माइनस 1 1a, क्या आ गया a, क्या आ गया a। नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, a3 माइनस a2 इक्वल क्या होगा, a3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3a माइनस a2 की वैल्यू क्या है 2a, 3 माइनस 2 यानी a, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, नोट कर सकते हैं हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कह सकते हैं देन गिवन sequence in AP। Now next 4 terms, 4 terms क्या होंगे, 4 terms गिवन है तो 5th से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। a5 की वैल्यू होगी a4 प्लस d। a4 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 4a। a4 की वैल्यू क्या है, 4a प्लस d की वैल्यू क्या है a, तो ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हो गया 5a। सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट के लिए करेंगे, a6 यानी a5 प्लस d, तो कितना हो गया, 5 की वैल्यू क्या है 5a प्लस a यानी 6a। नेक्स्ट 7 और 8 टर्म्स फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स a7 क्या आ रहा होगा, 6 में ऐड करेंगे तो क्या हो गया 7a, और 8 टर्म्स फाइंड करेंगे तो 7 में ऐड करेंगे तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 8a। तो लास्ट में नोट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट 4 टर्म्स 5a 6a 7a 8a, ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 7, देखिएगा 7 है 0.2 0.22 0.222 etc अप टू, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम a2 माइनस a1, वही प्रोसेस। a2 की वैल्यू क्या है, दिस 0.22 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 0.2। स्टूडेंट आराम से
इजीली माइनस करना है आपको, डायरेक्टली नहीं आ रहा तो नोट कर लो 0.2, तो माइनस करेंगे 2 0.2, यही होगा। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस करने पर 0.02। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। डी क्या है, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.222 माइनस 0.22, यही है। यानी A3 की वैल्यू ये रही, A2 की वैल्यू ये रही। A3 की वैल्यू दिस एंड दिस माइनस दिस, यानी ये रहा 2 और ये रहा, यही माइनस करना हमें। तो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ क्या हो गया 0, 0 पॉइंट, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 0.002। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ तो क्या आ रहा था स्टूडेंट्स 0.02, यहाँ आ रहा 0.002, सेम है क्या, सेम नहीं है तो नोट करेंगे। देन गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, देखिएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस डी। डी के लिए फॉर्मूला होगा सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म्स की स्टूडेंट्स वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, यही हुआ। सेकंड माइनस फर्स्ट, ये स्टूडेंट्स अंडर रूट 3 प्लस का और ये माइनस का 0, क्या आ गया अंडर रूट 2, क्या आ गया अंडर रूट 2। नेक्स्ट फाइंड करते हैं डी, यानी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, दिस 3 प्लस अंडर 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2। अगर किसी भी डिजिट को माइनस में करना है तो ब्रैकेट में नोट करना, और ब्रैकेट के बाद में अगर माइनस के बाद में कोई भी ब्रैकेट आएगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा, यानी ये ब्रैकेट आ रहा है कुछ स्टूडेंट ऐसे 3 प्लस अंडर रूट 2, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस के बाद में ब्रैकेट है तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करके नोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा। यानी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस एंड माइनस। तो स्टूडेंट कैंसिल आउट कर दो, 3 प्लस माइनस 0, ये रहा आपका 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2, 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 यानी 1, ये आ गया 1 अंडर। कॉमन डिफरेंस सेम है, नोट कर दें, कॉमन डिफरेंस इज सेम। देन गिवन सीक्वेंस या नंबर इन AP, अगर AP में है तो नेक्स्ट फोर टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट A5। कौन सा टर्म्स फाइंड करेंगे, A5। A5 के लिए क्या होगा A4 प्लस D, यानी A4 में क्या ऐड कर दो D। A4 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस D क्या है अंडर रूट। तो देखना ऐड करेंगे 3 कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट 3 अंडर रूट 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और यहाँ कितने टाइम्स है 1, 3 और 1 कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, सेम A6 की बात कर रहे हैं। A6 क्या होगा A प्लस 4D, सॉरी A5 प्लस D। A5 की वैल्यू है दिस, यानी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस क्या ऐड करेंगे D क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 3, ये रहा 3, 4 अंडर रूट 2, 4 टाइम्स ये रहा अंडर रूट 2 और 1 टाइम्स ये रहा, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 अंडर रूट 2।
नेक्स्ट A7 की बात करते हैं हम। A7 क्या होगा, A6 प्लस D। तो सेम स्टूडेंट्स वही प्रोसेस, यहाँ 3 होगा, ये रहा 3 प्लस 5 यहाँ आ रहा होगा, 5 प्लस हो जाएगा 1 6 अंडर रूट 2। ठीक है। नेक्स्ट A8 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स यही आपके नेक्स्ट टर्म्स कौन कौन से आ गए, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.